Hello everyone, I'm Som Prakash and welcome to JTC India YouTube channel. So guys, sometimes what happens like you are getting a lot of interview calls. आपको बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, but that interview is not getting scheduled with that proper or पैनल. जिनको भी इंटरव्यू लेना है उनके साथ वो आपका इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं हो पाता है. तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती होगी, आपको समझ में ही नहीं आता होगा कि यार क्यों, क्या ऐसा क्या हो रहा है कि इंटरव्यू कॉल्स तो आ रहे हैं बट ये फाइनली स्केड्यूल नहीं हो रहे हैं. ठीक है, मैं इसका मुझे जो समझ में आता है कि पर्टिकुलर क्या रीज़न है, मैंने जितने लोगों से मैं मिला हूँ उनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बात को ध्यान. देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपको सबसे पहले कॉल आता है, जो भी आपका टेक्निकल रिक्रूटर है या जो भी कोई आपको कॉल कर रहा है पहला, तो वो काइंड ऑफ एक स्क्रीनिंग राउंड होता है. क्या होता है? एक स्क्रीनिंग राउंड होता है कि कोई भी कंपनी स्क्रीनिंग राउंड किसी से करवा रही है, वो एटलीस्ट उसका बेसिक एजेंडा क्लियर है. बेसिक एजेंडा ये क्लियर है कि कैंडिडेट का एटलीस्ट कॉम स्किल अच्छा होना चाहिए, कैंडिडेट का जो हमारे रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मतलब स्किल मैपिंग प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है, तो अब यहां पे इनिशियली हो क्या रहा है कि शायद आपने पहला बार जो शायद फोन पे बात किया है, तो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है और आपका स्किल सेट है शायद वो मैच नहीं किया, तो इस वजह से एक तो इंटरव्यू आपका शेड्यूल नहीं हुआ. पहला रीजन ये हो सकता है. ठीक है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी के अंदर उतना अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो जस्ट एक स्क्रीनिंग करके रख रहा है अपने पास कि चलो इन फ्यूचर हमें आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ ऐसा है तो हम शायद इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, सो फॉर दैट टाइम हम लोग देखेंगे, इसलिए भी कॉल नहीं आ सकता. और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मतलब आपको सीरियसली अपने आप से मन में सोचना चाहिए कि जो मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है. हो सकता है कि आपका जो स्क्रीनिंग राउंड है, आपसे जो मतलब रिक्रूटर फोन पे बात कर रहा है या कर रही है, शायद आपका कॉम स्किल एटलीस्ट वो आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल क्वेश्चंस एट ऑल, कि आपने क्या काम किया है, कहाँ काम किया है, आपका पैकेज कितना रहा है, आप रेडी टू मतलब आप स्विच करने के लिए रेडी हैं या नहीं है, आपका नोटिस पीरियड कितना है. ठीक है, आपका सैलरी क्या था, आपका प्रोजेक्ट्स क्या था, आपका टेक्निकल स्टैक क्या था. राइट, अगर आप इन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं, आप उस रिक्रूटर को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि सी आई एम गुड कैंडिडेट और वर्थ ऑफ टेकिंग टाइम ऑफ योर रिक्रूटर्स, अगर आप इतना ही नहीं समझा पा रहे हैं उसको, अपने पहले कॉल के लिए ही आप प्रिपेयर नहीं है, आप जस्ट ऐसे ही मतलब चले गए इंटरव्यू के लिए, कॉल आने लगा और आप कुछ भी बोल रहे हैं. ठीक है, ये भी एक मेजर रीजन होता है आपका इंटरव्यू आगे स्केड्यूल ना होने का. तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल परेशान होने की तो नीड है नहीं. मतलब आप बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ऐसा हो क्यों रहा है, तो आपको उसमें टेंस्ड होने के चक्कर में या फिर परेशान होने के चक्कर में आपको यह समझना चाहिए कि क्या जो प्रोसेस है उसमें कहीं आपने कुछ गलती कर रहे हो क्या. तो बेटर तरीका यह होता है कि आज के डेट में फोन में बहुत सारा रिकॉर्डिंग होता है, तो एटलीस्ट आप अपने आप के लैंग्वेज को, अपने आप के वॉइस को आप रिकॉर्ड करके सुनो, तो आपको समझ में आएगा कि आपसे क्या पूछा गया, आपने क्या बोला, तो क्या उसका पिच कैसा है, टोन कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है बोलने का, आपका कॉम स्किल कैसा है बताने का. अगर इन चीज़ों पे हम अगर ध्यान देते हैं उस समय, ठीक है, तो हो सकता है कि एक दो आगे वाले इंटरव्यूज़ में चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी. नहीं तो बहुत सारे लोगों को पहला स्क्रीनिंग राउंड का कॉल आता है, उसके बाद कॉल ही नहीं आता है, आगे शेड्यूल ही नहीं होता है, इंटरव्यू ही नहीं शेड्यूल होता है, परेशान होते हो कि करें तो क्या करें. तो आई थिंक आपको ये वीडियो अगर सही लगा तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मैंने बोला आपको कितना सही लगा. टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.